हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जो कि हमारा चैप्टर दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म का है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि की जाए। मतलब कह रहे हैं कि कोई आयताकार मैदान है, मतलब कोई आपको आयताकार एक मैदान है जिसमें 2 मीटर की लंबाई में कमी की जाए और 2 मीटर चौड़ाई में वृद्धि की जाए। लंबाई में क्या कर रहे हैं हम, 2 मीटर की कमी कर रहे हैं और चौड़ाई में हम 2 मीटर की वृद्धि कर रहे हैं। उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। ये करने पे हमें क्या होता है, उसका जो क्षेत्रफल है वो 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए। दूसरा इसमें कर रहा है कि अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि अगर 2 मीटर की लंबाई में वृद्धि कर दें और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दें तो क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। तो जो हमारा क्षेत्रफल उसका निकलता है वो क्या होता है, 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हमें मैदान की लंबाई और चौड़ाई बताना है। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसे हमें रैखिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करना होगा। रैखिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करने के लिए हम यहाँ पे लंबाई को L तथा चौड़ाई को B मानेंगे। देखिए हमारा रैखिक समीकरण क्या बनता है। उसके बाद हम सॉल्व करके जो हमारी लंबाई और चौड़ाई ये ज्ञात करना है हमें वैल्यू। देखिए यहाँ पे हम मानेंगे सबसे पहले कि माना कि आयत की जो लंबाई है, आयत का लंबाई यहाँ पे माने हैं x मीटर और जो चौड़ाई है वो हम लिए हैं y मीटर। अब आयत का जो क्षेत्रफल होगा उसे यहाँ पे क्या, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। हम लंबाई को x माने हैं और चौड़ाई को क्या हुआ y। तो यहाँ पे जो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा वो x इंटू y हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या था कि लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर हम पहले लंबाई में 2 मीटर की कमी करें तो लंबाई हमारा क्या है x, इसमें से 2 मीटर की कमी करेंगे तो x माइनस 2 हो गया। फिर कहा है कि चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर रहे हैं, तो चौड़ाई अगर हमारा y है, इसमें हम 2 मीटर की वृद्धि करेंगे तो ये y प्लस 2 हो जाएगा। अब इसका जो हमें क्षेत्रफल प्राप्त होगा, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो ये हमारा लंबाई होगा, ये हमारा चौड़ाई हो गया। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी यहाँ पे x इंटू वाई। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल हम क्या बताएं, क्षेत्रफल हम बताया था आपको x इंटू वाई, ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये वैल्यू जो हमें प्राप्त होगी 2x माइनस 2y जो कि इक्वल होगा 14 के। ये हमारा एक समीकरण बनेगा। अगर हम इसे थोड़ा और सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस वाई और यहाँ पे 7, ये इक्वल हो जाएगा इक्वेशन 1 के। हम इसे इक्वेशन 1 मानेंगे। अब यहाँ पे दूसरा जो हमको कहा गया था कि यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि, हम लंबाई में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कमी की है तो उसमें फिर कह रहा है कि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि। तो लंबाई में अगर हम 2 मीटर की वृद्धि करेंगे तो यहाँ पे देखिए पहले हम लंबाई माने थे x मीटर, अब 2 मीटर की वृद्धि की है तो x प्लस 2 हो गया। और फिर कह रहा है चौड़ाई में 3 मीटर की कमी हो जाएगी, तो चौड़ाई जो हमारा होगा वो 3 मीटर की कमी y माइनस 3, ये हमारा किसके इक्वल होगा, ये हमारा क्षेत्रफल के इक्वल होगा। जो नया क्षेत्रफल प्राप्त होगा ये हमें प्राप्त होगा। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपको एक इक्वेशन प्राप्त होगा। तो सॉल्व करने पे देखिए हमें जो इक्वेशन प्राप्त होता है, अब देखिए जो इसका क्वेश्चन हमारा, पहले हम इक्वेशन कैसे प्राप्त किए आप सोचेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा जो क्षेत्रफल था वो 10 मीटर की वृद्धि हो रहा था, तो हम इसे भूल गए थे। 10 मीटर की वृद्धि होता था 10 प्लस x y हो जाएगा। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये इक्वेशन प्राप्त होगा। इसमें हमारा जो कहा था कि जो क्षेत्रफल है उसमें हमारा 45 मीटर की वृद्धि कमी हो रही है, तो क्षेत्रफल जब आप 45 मीटर कमी करेंगे तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल होगा x y माइनस 45 हो जाएगा, क्योंकि कमी हो रहा है। और ये जो हम इसे सॉल्व करेंगे तो x y प्लस 2y माइनस 3x और माइनस 6 ये होगा। अब जब इसे आप टोटल सॉल्व करेंगे तो आपको एक इक्वेशन प्राप्त होगा। जो इक्वेशन आपको आएगा हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इक्वेशन बनेगा 3x माइनस 2y, ये इक्वल होगा 39 के। ये आपका इक्वेशन बनेगा जिसे हम समीकरण 2 मान रहे हैं। अब देखिए इसमें अब इन दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे देखिए जो हमारी x और y की वैल्यू प्राप्त होती है। अब इन दोनों इक्वेशनों को आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करा दें, समीकरण 1 में यहाँ पे हम 2 से गुणा कराने पर जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पे देखिए 2x माइनस 2y जो कि इक्वल हो जाएगा 14 के। अब देखिए अगर हम इस समीकरण को रखें, यहाँ पे जो समीकरण हम यहाँ पे 2 लिए हैं उसे अगर रखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा माइनस 2y है और माइनस 2y, जब हम साइन यहाँ पे चेंज करते हैं, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस, और ये वैल्यू प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी। तो देखिए प्लस 2y और माइनस 2y ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे जो बचेगा आपको माइनस x। और ये देखिए यहाँ पे दोनों सेम वैल्यू, अर्थात ये वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 0 प्राप्त हो गई। तो जब यहाँ पे हमें जो
यक्स का मान प्राप्त हो रहा है। सॉरी देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये क्या है, हमारी 39 है, अर्थात 39 है। अब जब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू हमारी आएगी, यहाँ पे देखिए सॉल्व करने पे ये हमारी जो वैल्यू थी, ये हमारा सेकंड इक्वेशन था और ये फर्स्ट इक्वेशन था जिसमें हम 2 का इंटू कराए थे। अब देखिए जब इसे आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी -25, क्योंकि वैल्यू -39 है तो यहाँ पे घटाएंगे तो ये वैल्यू -25 प्राप्त होगी। अतः यक्स का जो मान हमें प्राप्त होगा वो क्या आएगा, हमारा 25। ये हमारा यक्स का मान निकल गया। अब देखिए हम कैसे यक्स का मान हम किसी भी इक्वेशन में रखें तो हमें वाई का मान प्राप्त हो सकता है। अगर हम यक्स का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें वाई की वैल्यू फाइंड हो सकती है। तो देखिए हम वाई का मान क्या आता है। अब जब आप यहाँ पे यक्स का मान रखेंगे, यक्स का मान हम यहीं पे ज्ञात किए हैं तो कितना है 25 माइनस वाई, किसके इक्वल है 7 के। अब वाई की अगर हम वैल्यू पूछे तो ये वैल्यू इधर आएगी, अर्थात कितना हो जाएगा यहाँ 18। ये हमारा वाई का मान प्राप्त हुआ। अगर हम पूछे कि आयत की लंबाई क्या है, क्योंकि हम लंबाई को क्या माने थे, लंबाई को हम यक्स माने हैं और चौड़ाई को वाई माने थे, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लंबाई तथा ये हमारा चौड़ाई हो गया, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब देखिए मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। मतलब कोई दूरी, मतलब कहीं उसके जाना है तो जो रेलगाड़ी द्वारा दूरी है वो पहले क्या करती है, वो घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करती है और उसके बाद वो क्या करती है, बस के द्वारा दूरी तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष दूरी बस द्वारा तय करती है, मतलब आपको बोला है कि यहाँ पे 60 किलोमीटर वो कहाँ से जा रही है, रेलगाड़ी द्वारा जा रही है, और जो शेष दूरी बस के द्वारा जा रही है वो आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। मतलब टोटल दूरी तय करने में उसे कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। अगर वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से करती है और जितना बचता दूरी उसे बस के द्वारा तय करती है तो उसे कुल 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। मतलब 4 घंटे तो लगते हैं प्लस इसमें 10 मिनट और लगते हैं उसे। तब रेलगाड़ी द्वारा बस की चाल ज्ञात कीजिए। तब हमें रेलगाड़ी द्वारा बस की यहाँ पे चाल ज्ञात करना है। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण बनाएंगे, रैखिक समीकरण। उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगर हम हम मानते हैं कि रेलगाड़ी द्वारा जो चली गई दूरी इसकी है वो यक्स है तथा बस के द्वारा जो चली गई दूरी है वो वाई है। तो यहाँ पे देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे। माना रेलगाड़ी द्वारा जो चाल है वो हम माने हैं यहाँ पे यक्स किलोमीटर और बस द्वारा जो उसकी चाल है वो वाई किलोमीटर माने हैं। अब आपको कुल दूरी जो क्वेश्चन में दिया गया था वो कितना था, 300 किलोमीटर। ये हमारी कुल दूरी दी गई थी। अब जानते हैं आप कि 4 बराबर क्या होता है, 4 बराबर होता है दूरी बटा समय। तो हमें दिया गया था कि 60 किलोमीटर दूरी रेल से चलेगी। मतलब 60 किलोमीटर जो दूरी थी वो किससे चला था, रेल से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रेल द्वारा यात्रा का समय। तो जो रेल यात्रा का समय हमारा यहाँ पे निकलेगा वो क्या था, यहाँ पे 60 बटे, क्योंकि दूरी जो हमारी क्या थी वो 60 किलोमीटर थी और जो समय लगा था, जो हमारी चाल थी वो कितना था, यक्स किलोमीटर। क्योंकि आप जाने कि 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अगर हम समय हमें ज्ञात करना हो तो हम दूरी बटा चाल यहाँ पे निकालेंगे। तो रेल का जो समय लगा है वो क्या होगा, ये हमारा दूरी होगा 60 किलोमीटर और जो समय जो चाल हम यहाँ माने हैं वो क्या है, हमारा यक्स किलोमीटर। तो 60 बटा यक्स हो गया। ऐसे हम देखिए अगला जो बस द्वारा था। अब हम आपसे अगर शेष दूरी पूछे, क्योंकि हमें टोटल दूरी मालूम है, टोटल दूरी कितना था 300 किलोमीटर। तो जो बची हमारी दूरी है, शेष दूरी कितना बचा उसे, तो 300 में से हम क्या करेंगे, जो हमारी दूरी था 60 किलोमीटर, क्योंकि 60 किलोमीटर रेल द्वारा यात्रा कर रहा था, तो जो बची दूरी है वो कितना आएगा, 240 किलोमीटर अभी हमारी दूरी बची हुई है। तो बस द्वारा यात्रा जो समय लगेगा, बस द्वारा यात्रा का समय क्या होगा, बची दूरी अर्थात 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर ये हमारी क्या है, बची दूरी है, और बटे समय हम ज्ञात कर रहे हैं तो बटे हम 4 लिखेंगे और बस द्वारा चाल हम क्या माने हैं, 22 किलोमीटर। अब देखिए टोटल हम यहाँ पे समय ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये रेल द्वारा जो समय ज्ञात किए हैं और बस द्वारा जो समय है। अगर हम कुल समय पूछे कि कुल समय कितना हमारा लगा, तो कुल समय ज्ञात करेंगे तो 60 बटा यक्स प्लस 240 बटा वाई। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 60 अगर हम कॉमन ले लें तो 1/x प्लस 4/y, ये इतने घंटे हमें प्राप्त हुए। इन प्रश्नानुसार जो टोटल समय दिया गया था वो क्या था, 4 घंटे था। अतः हम इसे 4 घंटे के इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, 4 घंटे के इक्वल हो गया। तब देखिए हम सॉल्व करके आपको बता रहे हैं, यहाँ पे हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी
जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1/x प्लस 4/y जो कि इक्वल होगा 4/60 की, क्योंकि यहाँ पे 60 में इंटू था। और ये हम सॉल्व करेंगे तो 1/15 के ये इक्वल आएगा। इसे हम क्या मानेंगे, इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। अब देखिए दूसरा जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो 100 किलोमीटर रेल से चलती है, क्योंकि बताया था कि जब वह पुनः 100 किलोमीटर रेल से चलती है तो रेल यात्रा का समय। अब जो हमारा सेकेंड इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, रेल यात्रा का समय। अब देखिए जो दूरी थी वो कितना था, 100 किलोमीटर था। और हम जो रेल द्वारा चाल माने थे वो क्या था, हमारा यक्स था। ऐसे हम बस के द्वारा भी ज्ञात करेंगे। अगर हम सी से दूरी पूछे, क्योंकि टोटल जो हमारी कुल दूरी है वो कितना है, कुल दूरी हमारा 300 है। तो 100 अगर बस के द्वारा चला, 100 अगर रेल के द्वारा चला तो जो बस के द्वारा कितना चलेगा, 200 किलोमीटर। अर्थात तो बस से जो दूरी तय किया वो कितना आपका 200 किलोमीटर। अब यहाँ पे बस द्वारा जो समय प्राप्त हुआ क्या हुआ, 200/y। ये हमारा बस के द्वारा निकल गया। और कुल समय का हम पूछे आपसे तो कुल समय कितना लगा, ये रेल के द्वारा समय है, ये बस के द्वारा है। टोटल जोड़ेंगे यहाँ पे तो 100 ब्रैकेट में ax प्लस 1/x प्लस 2/y, ये हमें टोटल कुल समय प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन में कहा था, जो दिया गया था कि टोटल समय लगा था वो 4 घंटे से 10 मिनट ज़्यादा लगा था। 4 घंटे वह 10 मिनट लग रहा था समय टोटल। ये किसके इक्वल था, यहाँ पे जो हम कुल समय निकाले हैं 100 इंटू 1/x प्लस 2/y, ये हमारा कुल समय हो गया। अब यहाँ से हम एक इक्वेशन प्राप्त करेंगे। देखिए इसे सॉल्व करने पे ये हमारा 10 मिनट है, तो इसे हम पहले क्या करेंगे, घंटा में चेंज करने के लिए हम इसे 60 से डिवाइड कर रहे हैं। सॉल्व करने पे देखिए हमारा जो इक्वेशन प्राप्त होता है, देखिए ये हमारा समीकरण सेकेंड वाला प्राप्त होगा। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर तो हमें वैल्यू जो प्राप्त हुई 4/y माइनस 2/y जो कि इक्वल है 1/15 माइनस 1/25 के। अब जब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो y का जो मान हमें प्राप्त होगा वो हमारा 80 आ गया। अब इसे जो y का मान हमें प्राप्त हुआ इसे हम किसी भी इक्वेशन में रखते हैं, चाहे समीकरण 1 हो या समीकरण 2 में। हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन में रखेंगे। पहले हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो देखिए जो हमें यक्स का मान प्राप्त होगा, तो रखने पे जो हमें यक्स की वैल्यू प्राप्त हो रही है वो हमारा आ रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा यक्स का मान है। अतः जो हम यक्स को माने थे, यक्स हम माने थे कि रेलगाड़ी की चाल है, यक्स हम माने थे कि रेलगाड़ी की चाल है। तो रेलगाड़ी की जो चाल है वो क्या है, यक्स 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और हम जो वाई को क्या माने थे, वाई हमारा था बस, अर्थात बस की जो चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। एक्सरसाइज 3.6 ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो।